हेलो स्टूडेंट्स, वेरी रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका स्किल निबला के सीरीज 2 में, जहां पे आज का टॉपिक कुछ कुबरनेटिस से रिलेटेड होने वाला है। और ये बहुत ही खास टॉपिक है जस्ट बिकॉज कि हमने रिसेंटली ये टॉपिक 1 को कवर किया है और ये वीडियो पार्ट 2 है कुबरनेटिस की। तो अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो या फिर आप एक आईटी बैकग्राउंड से हो, अगर आप अपने करियर को स्विच करना चाहते हो इन द फील्ड ऑफ एडब्ल्यूएस क्लाउड और एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यू डोंट हैव टू वरी, अगर आपके पास एक बैकग्राउंड नहीं है आईटी का, फिर भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो पे अगर पहली बार आ रहे हो तो अभी आप पीछे जाओ, इस वीडियो को पॉज करो, प्लेलिस्ट में जाओ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद सबसे पहले जो वीडियो है कुबरनेटिस इंट्रो पार्ट से आप देख लो, ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए। तो जो फर्स्ट बेसिक हमारी वीडियो थी, तो उस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। इसमें हमारे पास था कुबरनेटिस क्या होते हैं, ठीक है, तो एक उसका इंट्रो हमने डिस्कस किया था। फिर आर्किटेक्चर्स की हमने बात की थी, जहाँ पे हमने कवर किया था मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने कवर किए थे पार्ट 1 में। तो आप जरूर से जाकर इसको चेकआउट कर लो अगर आपने वीडियो नहीं देखी। और हमने क्या कवर किया था, और हमारा कवर हुआ था इसका आर्किटेक्चर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। और आर्किटेक्चर के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू द कुबरनेटिस टॉपिक। तो ये वीडियो सिर्फ आपको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं करती, बल्कि आपको इंटरव्यू लेवल की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करती है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा वीडियो को स्किप न करना। हमेशा जब भी मेरी वीडियो देखो, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि पेन पेपर हमेशा साथ लेकर बैठो, ताकि आप मेरे इस वीडियो के अकॉर्डिंग नोट्स भी बना सको। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं नोट्स के थ्रू आप इंटरव्यू क्लियर करने वाले हो। तो कोई भी टॉपिक स्किप मत करना, वीडियो पास कर सकते हो बट टॉपिक स्किप नहीं करना, नोट्स बनाते रहना। और आज कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा कुबरनेटिस सेटअप, आई होप अगर आपने मेरी वीडियो पहले देखी है तो ये सेटअप वाली चीजें आपने कर ली होंगी। हमने इस पार्ट तक कवर कर लिया था टिल द एबव, ठीक है। तो इससे एबव जो भी हमारा टॉप इंस्टॉलेशन, हाई इंस्टॉलेशन एंड kubectl का इंस्टॉलेशन था, तो ये इंस्टॉलेशन हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे जो टॉपिक्स बच चुकी थी वो कुछ इधर की टॉपिक्स बची हुई हैं, इनको आज हम कवर करने वाले हैं। साथ ही हम कुछ कुबरनेटिस के बेसिक कमांड्स भी आज की वीडियो में कवर करेंगे, जो कमांड्स में आपके लिए लेकर आया है। इसके अलावा अगर कोई ट्रबल शूटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, प्रोग्राम्स भी लिखेंगे, कुछ फाइल्स भी बनाएंगे। अगर उन्हें ट्रबल शूटिंग आता है, एरर भी आता है, तो भी हम साथ में हैंडल करेंगे और आपको भी बताते रहेंगे आप उस एरर को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो वंस अगेन वेलकम टू स्किल निबला प्राइवेट लिमिटेड। एंड आज की वीडियो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लेट्स मूव विद इंस्टॉलेशन पार्ट, बिकॉज इंस्टॉलेशन पार्ट मैंने कवर कराया था पार्ट 1 की वीडियो में, बट अगर अगर मिस हो चुका है तो मैं दोबारा से रिवीजन करा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों का पार्ट 1 भी जल्दी से कवर हो जाए। तो सबसे पहले अपने EC2 के विंडो पे आना है, जहाँ का आपका सर्वर है, ठीक है। तो बेसिकली मैं यूज कर रहा हूँ नॉर्थ वर्जीनिया रीजन, यू कैन चूज एज पर योर ओन डिजायर, ठीक है, जो भी आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपना रीजन चूज कर सकते हो। बट मेक श्योर करना कि आप जो रीजन यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम टाइम वही रीजन यूज करना, बिकॉज जब आप बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट करते हो तब कंफ्यूज हो जाते हो कि EC2 कहाँ पे क्रिएट किया था, S3 कहाँ पे क्रिएट किया था, कुबरनेटिस में कहाँ यूज कर रहा हूँ। अवॉइड सच टाइप ऑफ कंफ्यूजन, सारे रिसोर्सेज आप एक ही रीजन में करो तो इट्स बेटर थिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस। तो चलो क्रिएट कर लेते हैं, लॉन्च EC2। एंड मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी, ठीक है। आई होप स्क्रीन अभी प्रॉपर्ली विजिबल है। मुझे क्या करना है, मुझे एक अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं एक नेम प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। नेम इज लाइक KS फॉर कुबरनेटिस। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू बी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैंने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम भी चूज कर लिया। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, स्टोरेज एटलीस्ट ट्राई करना कि 15 GB का स्टोरेज ले लो, 18 GB और 15 GB, मिनिमम 12 GB, ठीक है। तो कुबरनेटिस के जब आर्किटेक्चर बनाते हो तो थोड़ा सा स्टोरेज ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और जो इंस्टेंस होगा उसका 4 GB का रैम होना चाहिए फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो T3 माइक्रो की जगह आप ऐसा इंस्टेंस टाइप चूज करो जिसमें आपको एटलीस्ट 4 GB ऑफ रैम मिल जाए।
तो सर्च फॉर T3, माइक्रो में 1 GB है, स्मॉल में 2 GB है, T3 मीडियम। तो मैंने T3 मीडियम चूज कर लिया अपने इंस्टेंस का टाइप, which is having 4 GB of RAM and 2 virtual CPUs. की पेयर यू कैन चूज और यू कैन दिस की पेयर। अभी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यूज भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन प्रोसीड विदाउट अ की पेयर। नेटवर्क सेटिंग्स में नहीं करना, इसका उसको अलाउ भी कर सकते हो, अदरवाइज इसके भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर सेफ्टी मैंने अभी पहले से अलाउ कर दिया। कॉन्फ़िगरेशंस में मैंने 15 GB का स्टोरेज ले लिया, 15 GB एंड मैं कर दूंगा लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्चिंग इंस्टेंस एंड थोड़ा सा वेट करना, इट विल टेक जस्ट अराउंड लाइक 10 to 12 सेकंड्स। 10 से 15 सेकंड्स में आपका जो EC2 इंस्टेंस होगा वो लॉन्च होकर रेडी हो गया। अब यह करना है अपने इंस्टेंस से कनेक्ट करना है, तो वापस अपने इंस्टेंस की विंडो पे जाओ एंड रिफ्रेश कर लो। ठीक है कि इट इज रनिंग स्टेट में है। मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और नीचे आऊंगा EC2 कनेक्ट, ठीक है, और कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। मेरा जो टर्मिनल होगा इस सर्वर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा एक न्यू टैब के अंदर। तो मेरा टैब ओपन हो चुका है, न्यू टैब। ओके, और न्यू टैब ओपन हो गया, कनेक्शन स्टैब्लिशिंग हो रहा है। ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। तो जो भी मैंने आज कर, और ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें एक आपको कमांड्स हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। या फिर इसकी मैं जो भी है वेबसाइट में भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वेबसाइट पे जाके इन कमांड्स को कॉपी पेस्ट करके अपने टर्मिनल में रन करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो ये दो चीजें हैं। पहली पार्ट जो है ये ऊपर वाला पार्ट है, जिसमें आपको मैंने 3 पेजेस में कमांड्स आपको प्रोवाइड किए हैं। पहला कमांड क्या करता है, ये बेसिकली डॉकर इंस्टॉलेशन में हेल्प करता है। दूसरा जो आपको मैंने कमांड दिए हैं ये बेसिकली काइन इंस्टॉलेशन में हेल्प करता है, और थर्ड वाला है वो kubectl में हेल्प करता है। तो ये तीनों बेसिकली इंस्टॉलेशन के हैं। उसके बाद उन चीजों को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ कुछ कमांड्स दिए हैं कि आप डेमो पर्पज के लिए कोई क्लस्टर बना के कमांड्स के थ्रू आप सारी चीजों को वेरीफाई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले सिस्टम को अपडेट एंड अपग्रेड कर लेते हैं। तो sudo apt अपडेट, और साथ ही मैं चाहता हूँ अपग्रेड भी कर लूँ, तो एक साथ में कमांड को यूज करना चाहता हूँ, तो डबल एम्परसेंड और कंटिन्यूएशन sudo apt अपग्रेड, और मैं इसको परमिशन यहीं से दे दे रहा हूँ यस की, एंड प्रेस पे एंटर की। तो थोड़ा सा समय लगेगा और सिस्टम हमारा जल्दी जल्दी से अपडेट है ना फिर अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद जो कमांड है वो डॉकर इंस्टॉलेशन की कमांड है। तो sudo apt install docker.io, it will install the docker in our system। और जो फोर्थ कमांड है इनेबल डिसेबल। इनेबल का मतलब होता है जब भी आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो, रिबूट हो, डॉकर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप इनेबल कर दो। अगर आप डिसेबल कर देते हो इट मीन्स ऑटोमेटिक रिस्टार्ट नहीं होगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम ऑन करने के बाद। और ये बेसिकली स्टार्ट करने के लिए तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट सेफ्टी पर्पज के लिए दोनों कर लो। तो जब भी आप सर्वर को स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिक आपका डॉकर रनिंग स्टेट में होगा, ठीक है। और जो लास्ट कमांड है, ये कमांड इसलिए होता है ताकि आपको हर बार sudo यूज ना करना पड़े डॉकर कमांड से पहले। तो अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हो तो ये लास्ट कमांड यूज करोगे, जहाँ पे आप यूजर मॉडिफाई करोगे और एड टू ग्रुप डॉकर जो भी करंट यूजर है एंड न्यू जीआरपी करके आप उसे ग्रुप को रिफ्रेश करते हो। ये बेसिक कमांड्स हैं, इनको हम कंप्लीट करते हैं। 98% प्रोग्रेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जस्ट वेट, हमारे पास थोड़ा सा समय और लगता है। उसके बाद 98, ओके, 98 स्टेप है, अभी कंटिन्यू होने दो। अभी देखो जो आगे का कमांड है, आगे कमांड है कर्ल कमांड वाला, ठीक है। कर्ल का मतलब होता है सी फॉर, तो यहाँ पे सी अलग है, यूआरएल मतलब अलग है यूआरएल। तो इसका मतलब है कि कर्ल करना मतलब समथिंग डाउनलोड करना फ्रॉम अ यूआरएल लिंक। तो ये जो यूआरएल लिंक है एचटीटीपीएस काइंड, ये जो लिंक है यहाँ पे बेसिकली काइंड टूल रखा हुआ है, तो उस लिंक से बेसिकली इंस्टॉल कर लेना है। उसको इंस्टॉल करने के बाद एक काइंड नाम का फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देनी है। साथ ही में आपको क्या करना है,
सूडो मूव कर देना है अपने जो सिस्टम की डायरेक्टरी है, सिस्टम की बिल्ड डायरेक्टरी में मूव करना है, सो दैट वो पूरे सिस्टम में एक्सेसिबल हो सके। और सिस्टम में कहीं भी रहो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और बेसिकली काइंड वर्जन से क्या करते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो कि काइंड इंस्टॉल्ड हो चुका है कि नहीं। तो अगर आपका काइंड वर्जन रन करना है तो उसका वर्जन शो हो रहा है, इट मीन्स वो सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड है और रेडी है यूज करने के लिए। ठीक है, तो चलो हमारा पहला कमांड तो हो चुका है। अभी डॉकर वाला जो था, ठीक है, डॉकर को वेट कर देते हैं। तो इंस्टॉल करते हैं पहले तो sudo apt इंस्टॉल docker डॉट आईओ, और मैं इसको हाइफन वाई करके यस की परमिशन दे रहा हूँ। sudo apt इंस्टॉल docker डॉट आईओ। तो जो मेरा डॉकर है, डॉकर जल्दी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। डॉकर इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। डॉकर इंस्टॉलेशन के बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, उसे हर बार यूज नहीं करना है, लाइक sudo यूज नहीं करना, तो ये कमांड के रन कर देंगे। और उससे पहले sudo systemctl इनेबल भी कर सकते हो। तो मैं यहीं से डायरेक्ट कॉपी कर लूंगा कमांड्स को। कॉपी करने के बाद यहीं पे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल से क्लिक। बेसिकली तीनों कमांड्स एक साथ चल जाएंगे हिट करके, ठीक है। तो तीनों कमांड्स मेरे रन हो चुके हैं, तो पहला पेज पे कंप्लीट हो चुका है। दूसरा ये कर्ल वाला कमांड था, इसको मैं पूरा एक ही बार कॉपी कर लेता हूँ। तो ऐसा कोई गलत नहीं होता है कि अगर आप मल्टीपल कमांड एक साथ यूज करो, ठीक है। चार कमांड से मैंने चारों कमांड एक साथ कॉपी करके पेस्ट कर दिए। ये वन बाई वन सभी चीजें हो जाएंगी। तो पहला क्या हो रहा है, डाउनलोडिंग कर था, डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे हमारा सब कुछ होने के बाद ये वर्जन भी आ चुका है, काइंड का वर्जन, ये देख सकते हो लास्ट कमांड की वजह से वर्जन भी आ चुका है। काइंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट। उसके बाद हमारे क्यूब सीटीएल इंस्टॉलेशन है। क्यूब सीटीएल इंस्टॉलेशन के लिए मैं पूरा कमांड कॉपी करता हूँ और वापस से अपने टर्मिनल पे आके पेस्ट कर देता हूँ। और ये भी चीजें मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। एवरीथिंग इज डन। तो वर्जन भी आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने वर्जन के लिए कमांड नहीं डाला है। तो क्यूब सीटीएल का वर्जन, लेट्स ट्राई क्यूब सीटीएल। इसका वर्जन क्लाइंट करके चाहिए होता है, क्यूब सीटीएल क्लाइंट हाइफन वर्जन। आई एम नॉट श्योर किसका एग्जैक्ट कमांड दिया है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, बट फिर भी वेरीफाई कीजिए। क्यूब सीटीएल वर्जन चेक। तो कुछ कमांड होता है आपका क्यूब सीटीएल वर्जन, ये नहीं, ये भी नहीं है। हाइफन शॉर्ट क्यूब सीटीएल वर्जन, क्यूब सीटीएल वर्जन क्लाइंट समथिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो मल्टीपल कमांड्स तो जीपीटी ने हमें दे दिए हैं। तो आप बेसिकली चेक कर लेना, ठीक है, कमांड, क्योंकि मल्टीपल कमांड्स मुझे मिल चुके हैं। बट क्यूब सीटीएल क्लाइंट वर्जन समथिंग ऐसा कुछ होता है, तो या फिर वर्जन क्लाइंट, ये ट्राई करते हैं। क्यूब सीटीएल वर्जन, हाँ तो देख सकते हो ये कमांड है, क्यूब सीटीएल वर्जन स्पेस हाइफन हाइफन क्लाइंट करोगे तो आपका क्यूब सीटीएल का वर्जन का भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुका है। अभी आपके पास ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, सक्सेसफुली तीनों इंस्टॉल हो चुके हैं। डॉकर के भी सिमिलरली आप वर्जन चेक करना चाहो तो डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन करके डॉकर के वर्जन भी चेक कर सकते हो। तो लेट्स चेक द डॉकर वर्जन। गिव मी अ सेकंड बिकॉज अभी लाइट थोड़ी चली गई है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी हमारा तीनों सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें करना है अपने फोर्थ पाथ की तरफ, ठीक है, मूव ऑन करना है। ये देखो कमांड कुछ है, काइंड क्रिएट क्लस्टर, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंट यूज होने वाले 5-6 कमांड्स हैं, तो इसको याद रखना हमेशा। काइंड क्रिएट क्लस्टर, काइंड का मतलब होता है कुबरनेटिस इन डॉकर। तो हम क्या कर रहे हैं, कुबरनेटिस आर्किटेक्चर बना रहे हैं टू द डॉकर कंटेनर्स। तो जो काइंड है वो क्या करेगा, हमने टूल इंस्टॉल किया था यहाँ पे काइंड वर्जन, आप देख सकते हो जो काइंड है इसके लिए क्या टूल है, ये क्लस्टर को क्रिएट करने का टूल है। तो मैं उसको काइंड को कमांड दे रहा हूँ, तो एक क्लस्टर क्रिएट करो, हाइफन हाइफन नेम माई क्लस्टर। तो जो भी आप क्लस्टर का नेम देना चाहते हो उस नेम का क्लस्टर आपको क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली क्लस्टर क्या है, क्लस्टर आपका ये आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो ये जो कुबरनेटिस आर्किटेक्चर आप बनाते हो इसको हम बोलते हैं कुबरनेटिस का क्लस्टर बनाना। क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ कंटेनर जहाँ पे मिलकर सारे काम कर रहे हैं।
यहाँ पे हमारे मास्टर नोड, वर्कर नोड सारे जहाँ पे बोलेंगे क्लस्टर है। तो चलो क्लस्टर बनाते हैं। काइंड क्रिएट क्लस्टर, ये कमांड है। काइंड क्रिएट क्लस्टर, काइंड को मैंने कमांड दिया कि क्लस्टर क्रिएट करो। क्लस्टर का नेम क्या होगा? हाइफन हाइफन नेम। आप उसका नेम देना चाहो, मैंने दिया निबलर, ठीक है। मैंने स्किल निबलर उसे एक नेम दिया और मैंने एंटर प्रेस किया। अभी क्या बोल रहा है? ओके, नॉट अ वैलिड क्लस्टर नेम। क्लस्टर नेम क्या हो सकता है? स्मॉल, ओके ठीक है, स्मॉल ए से जेड हो सकता है, 0 से 9 हो सकता है, और हमारा डॉट हो सकता है, और हाइफन है, ठीक है। तो बेसिकली कैपिटल लेटर में यूज नहीं करना, कैपिटल को हटा दो, तो स्मॉल यूज कर लेते हैं, ठीक है। अभी सही होगा, स्किल नेम का एंटर। अभी देखो क्या क्या है, ध्यान से देखना स्टेप। इंश्योरिंग नोड इमेज काइंड स्लैश नोड वर्जन 1.36.1। इट मीन्स जो इमेज रिक्वायर्ड होती है, डॉकर में इमेजेस होती हैं, उसी इमेजेस से आप क्या करते हो? कंटेनर्स बनाते हो। सिमिलरली यहाँ पे इमेज होती है, जिसको बोलते हैं काइंड स्लैश नोड, ये इमेज का नेम है। इस इमेज की वजह से जो काइंड होता है, टूल है जो काइंड, वो क्या करता है? क्लस्टर को बनाता है। तो ये इमेज यूज होती है, जिसको आप याद रखना है। काइंड स्लैश नोड, दिस इज द नेम ऑफ द इमेज दैट इज यूज्ड टू मेक द काइंड क्लस्टर इन कुबरनेटिस। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, ठीक है। अभी देख सकते हो कि पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद टिक लग गई। दूसरा स्टेप था प्रिपेयरिंग नोट्स। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स का मतलब होता है नोड। आप प्रिपेयरिंग नोट्स, तो नोट्स कौन कौन से होते हैं भैया? नोट्स हमारे पास होते हैं वर्कर नोड, और एक हमारे पास होता है मास्टर नोड। तो जितने यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, जितने आपको यहाँ पे इमेजेस दिख रही है, इट मीन्स उतने टोटल नोट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक नोड क्रिएट हुआ है। कैन यू सी? इस इमेज से आपको पता चल रहा है कि एक नोड क्रिएट हुआ। अगर आपके दो नोड्स क्रिएट होते तो यू विल गेट अ टू सिंबल हियर, थ्री होते तो थ्री। तो वन नोड क्रिएट हुए हैं। कैन यू टेल मी कि नोड वो कौन सा होगा? एक नोड क्रिएट हुआ है, वो मास्टर नोड होगा या फिर वो वर्कर नोड होगा? मुझे जल्दी से रिप्लाई करके बताओ आप। अभी पॉज करो, ठीक है, कुछ देर के लिए रुको, और मुझे कमेंट में ये बताओ कि कौन सा नोड क्रिएट हुआ होगा। दो टाइप्स के नोड होते हैं, वर्कर नोड होते हैं, एक होते हैं मास्टर नोड। मैंने आपको वीडियो 1 में आपको बताया था पहली क्लास में कि सबसे जो इम्पोर्टेंट नोड है वो है आपका मास्टर नोड। मास्टर नोड के बिना कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वर्कर नोड के बिना काम चल जाएगा, बट विदाउट मास्टर नोड योर कुबरनेटिस आर्किटेक्चर कैन नॉट एग्जिस्ट। और सिर्फ एक ही नोड क्रिएट हुआ है, सो दैट मीन्स दैट नोड इज डेफिनेटली योर मास्टर नोड। तो आपका एक नोड क्रिएट हुआ है, वो आपका मास्टर नोड हुआ है। फिर क्या होती है, इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी होती है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है, सेटिंग्स होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर स्टार्टिंग कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन का मतलब क्या होता है? तो अदर वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल प्लेन हम किसे बोलते हैं? इस नोड को वी कॉल्ड अ कंट्रोल प्लेन। रिप्लाई इन द चैट, पॉज फॉर 5 सेकंड, 10 सेकंड, रिप्लाई इन द चैट, रिप्लाई इन द कमेंट। कंट्रोल प्लेन हम किसे बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट माइट बी पॉसिबल कि आप इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सके, माइट एनकाउंटर दिस क्वेश्चन। तो द कंट्रोल प्लेन इज योर मास्टर नोड। तो जो आपका ये मास्टर नोड है, यहाँ पे आप वापस से डायग्राम पे जाओ, ये डायग्राम रहा। मास्टर नोड को ही हम बोलते हैं कंट्रोल प्लेन। तो देखो एक एक स्टेप यहाँ पे पता चल रहा है कि पहले ये इमेज यूज हुई, इस इमेज से आर्किटेक्चर बनता है, फिर एक नोड को क्रिएट किया गया। एक ही नोड है, यानी कि पहला तो मास्टर नोड ही होगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई उसकी। उसके बाद कंट्रोल प्लेन, यानी जो मास्टर नोड था, मास्टर नोड को स्टार्ट किया गया। वाई मास्टर नोड इज स्टार्टेड फर्स्ट? बिकॉज मास्टर नोड ही कंट्रोल करने वाला है। मास्टर नोड इज द मेन कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द कुबरनेटिस आर्किटेक्चर। तो वर्कर नोड हो या ना हो, मास्टर नोड मेन है, वही ब्रेन है आपका पूरा आर्किटेक्चर का। उसको तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, उसके स्टार्ट किए बिना आप कोई काम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसलिए स्टार्टिंग कंट्रोल। उसके बाद इंस्टॉलिंग सीएनआई। ये सीएनआई क्या होता है? तो मुझे फुल फॉर्म बताएगा इन द चैट और कमेंट सेक्शन कि सीएनआई मीन्स क्या होता है, व्हाट द सीएनआई मीन्स। सीएनआई वीडियो 1 में मैंने आपको बताया था कि आप जब आर्किटेक्चर ये क्रिएट करते हो, तो एक साइड आपका वर्कर नोड है, दूसरी साइड आपके मास्टर नोड है। तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं
थ्रू अ नेटवर्क, दैट नेटवर्क इज नोन एज CNI नेटवर्क और द फुल फॉर्म इज कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। तो मैंने बताया था ये इंटरव्यू में फुल फॉर्म या इसका यूज पूछा जाता है। CNI क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, यूज क्या है। तो बेसिकली इट्स अ नेटवर्क ऑफ द कुबरनेटिस which allow the master node to communicate with the worker node through the API server। तो API सर्वर के थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, बट जब नेटवर्क यूज होता है दैट नेटवर्क इज CNI नेटवर्क। ठीक है, तो CNI नेटवर्क भी हो चुका है। उसके बाद अभी हमारे पास देखो कोई भी वर्कर नोड नहीं है। अगर जब वर्कर नोड होता ना तो यहाँ पे एक स्टेप और ऐड होता है, कनेक्टिंग वर्कर नोड्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है। अगर दो तीन नोड्स होते हैं तो एक मास्टर होता है और बाकी सब वर्कर होते हैं। उसमें क्या होता है, मास्टर नोड और वर्कर नोड को आपस में कनेक्ट किया जाता है। उसके लिए भी यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलता है कि कनेक्टिंग वर्कर नोड्स है। तो अभी हमारे पास एक ही है, सिंपल आर्किटेक्चर है, तो अभी नहीं है। उसके बाद इंस्टॉलिंग स्टोरेज क्लास। अब बता दो स्टोरेज क्लास इसमें से कौन सा है, इस डायग्राम में से स्टोरेज का काम कौन सा करता है, जल्दी से बता दो मुझे। जिन्होंने भी वीडियो बन देखी होगी नेक्स्ट श्योर कि आप इसका रिप्लाई करो। स्टोरेज इसमें से कौन सा यूज होता है, कौन सा कंपोनेंट है मास्टर नोड का जो स्टोरेज के लिए यूज होता है। मैंने आपको बताया था कि ईटीसीडी, ईटीसीडी किस लिए होता है, ईटीसीडी डेटाबेस होता है जो बेसिकली वर्कर नोड्स के जो पॉड्स होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं रनिंग स्टेट में, टर्मिनेटेड स्टेट में, तो उनकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है कौन स्टोर करता है, दैट इज स्टोर्ड इनसाइड ईटीसीडी। तो आपने देखा कि आपको सीएनआई नेटवर्क भी आपको दिख गया, आपको मास्टर नोड क्रिएट होते हुए भी दिख गया, आपको ईटीसीडी भी दिख गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें तो हमें पहली बार में इतनी सारी चीजें हमें दिख रही हैं, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था वो प्रैक्टिकली यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा देखो दो तीन कमांड्स और हैं जिसने मुझे बताया, सेट kubectl context to kind cluster, ओके सॉरी kind skill nebula and you can use your cluster with, मतलब मुझे एक और कमांड दी गई है। इसका यूज क्या है, अभी इसका यूज नहीं है, बट फ्यूचर में जब आप काम करोगे तब इसका यूज आता है। तो इसके लिए मैं पहले से इसका बता दे रहा हूँ कि आपको यूज कैसे करना है। अभी हमारे पास सिर्फ एक क्लस्टर है, ठीक है, कैसे पता चलेगा, काइंड, यहाँ पे कमांड रन करो। ओके, टर्मिनल चलो डेट हो चुका है। तो काइंड गेट क्लस्टर, दिस इज द कमांड जिससे आप काइंड गेट क्लस्टर, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है क्या मैंने, चलो एड कर लो, नहीं लिखा तो काइंड गेट क्लस्टर्स होगा। तो इससे आपके जो भी क्लस्टर्स होंगे आपके सिस्टम में सारे क्लस्टर दिख जाएंगे। अभी आपके पास एक क्लस्टर है, ठीक है, तो एक आपको क्लस्टर दिखेगा। अगर आपके पास मल्टीपल क्लस्टर हो जाएंगे, लेट्स सपोज एक आपका स्किल नेमला हो गया, दूसरा लेट्स सपोज आपके नेम का हो गया, तीसरा किसी कंपनी का नेम होगा, ठीक है, तो मल्टीपल क्लस्टर्स हो जाते हैं। तो उनमें से आपको चूज करना है कि आप किस क्लस्टर पे काम करना चाहते हो। एक समय पे आप किसी एक क्लस्टर को ही कमांड दे सकते हो। तो जिस क्लस्टर को आप कमांड देना चाहते हो उसके लिए बोलते हैं कंटेक्स्ट को सेट करना। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं पॉइंटर, तो कोई वेरिएबल होता है तो वेरिएबल पर हम पॉइंट कर देते हैं, पॉइंटर से यूज करते हैं। सिमिलरली आपको कंटेक्स्ट सेट करना पड़ता है। तो अभी कंटेक्स्ट किस पे सेट है, मेरा कंटेक्स्ट सेट है स्किल नेबुला पे, इट मींस जो भी मैं कमांड रन करूंगा इस स्किल नेबुला नेम के क्लस्टर के लिए कमांड रन होगा। अगर मेरे पास मल्टीपल क्लस्टर्स हैं और मुझे कंटेक्स्ट दूसरे किसी क्लस्टर पे सेट करना है, तो मुझे कमांड रन करना होगा kubectl क्लस्टर हाइफन इन्फो इस हाइफन हाइफन कंटेक्स्ट, उसके बाद जो भी क्लस्टर होगा क्लस्टर का नेम। तो बेसिकली लेट्स सपोज मेरा कोई क्लस्टर 2 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लस्टर 2। उसके बाद मेरा जो कंटेक्स्ट होगा वो क्लस्टर 2 पे सेट हो जाएगा और जो भी मैं कमांड एग्जीक्यूट करूंगा क्लस्टर 2 के लिए होगा। जब मुझे वापस से क्लस्टर 1 पे आना होगा फिर kubectl क्लस्टर इन्फो ये कमांड यहाँ पे मैं क्लस्टर 1 कर दूंगा, फिर मेरा कंटेक्स्ट होगा वो क्लस्टर 1 पे सेट हो जाएगा, जो भी कमांड एग्जीक्यूट करूंगा वो क्लस्टर 1 पे होगा। बाय डिफॉल्ट कंटेक्स्ट आपका उस क्लस्टर पे सेट होता है जो रिसेंटली आपने क्लस्टर को क्रिएट किया है। तो मेरा अभी रिसेंटली कौन क्रिएटेड है क्लस्टर, काइंड स्किल नेबुला, ये मेरा क्लस्टर का नेम है और इसी पे मेरा डिफॉल्ट जो कंटेक्स्ट है वो सेट है। तो इज दिस क्लियर कि कंटेक्स्ट क्या होता है। कंटेक्स्ट मीन सिंपली बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, आप किस क्लस्टर को यूज करना चाहते हो उसको आप बताते हो काइंड को, जो हम बोलते हैं कंटेक्स्ट को सेट करना, कंटेक्स्ट बताना, ठीक है। तो अभी मेरा ये टर्मिनल ब्लॉक हो चुका है, मैं क्या करूंगा दोबारा से इसे रिफ्रेश करके कनेक्शन को रिस्टैब्लिश कर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीपल क्लस्टर्स को क्रिएट करके, ताकि आपको जो भी अभी मैं कंटेक्स्ट वाला एग्जांपल बता रहा था वो भी आपको क्लियर हो जाए। जनरली हम इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे, यूज ज्यादा तब होता है जब हम
पास मल्टीपल क्लस्टर्स होते हैं। तो फिर भी लेट्स मी शो यू काइंड गेट क्लस्टर्स। कितने क्लस्टर है? एक क्लस्टर है, क्लस्टर का नेम है स्किल नेबुला। एक और चलो क्लस्टर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? वापस से कमांड रन करो, काइंड क्रिएट क्लस्टर, काइंड क्रिएट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम। अच्छा, क्या होगा अगर हम नेम ना दें? चलो मैं नेम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ काइंड क्रिएट क्लस्टर। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन यू डोंट गिव अ नेम टू अ क्लस्टर, बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट एक नेम मिलता है, वो लेट मी शो यू। मैंने सिर्फ दे दिया काइंड क्रिएट क्लस्टर। वापस से क्या हो रहा है? क्रिएटिंग क्लस्टर काइंड, ये नेम का क्लस्टर बन रहा है। किस इमेज से बनता है? ये हर बार इमेज सेम होती है, इस इमेज को याद रखना। काइंड दिस स्लैश नोड, दिस इमेज इज यूज्ड टू क्रिएट द क्लस्टर। एक नोड इसमें वापस से बन रहा है। हम मल्टीपल नोड्स कैसे बनाएंगे वो हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी सिर्फ सिंपल आर्किटेक्चर बनाना है जहाँ पे एक नोड है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी गई, कंट्रोल प्लेन स्टार्ट हुआ, CNI नेटवर्क स्टैब्लिश हो चुका है, इंस्टॉलेशन हुआ, स्टोरेज सब हो गया। अभी देखो, सेट kubectl context to काइंड यहाँ पे दिया है। अभी हमारा जो कंटेक्स्ट है इस पे सेट है kubectl, सॉरी, काइंड गेट क्लस्टर्स। अभी कितने क्लस्टर्स है हमारा? दो क्लस्टर क्रिएट हो चुके हैं। एक क्लस्टर है काइंड, दूसरा क्लस्टर है जो मैंने बताया था स्किल नेबुला। तो मुझे बता सकता है जो मेरा कंटेक्स्ट होगा वो कंटेक्स्ट किस पे सेट होगा? काइंड पे सेट होगा या स्किल नेबुला पे सेट होगा? दोनों में से किस क्लस्टर पे मेरा कंटेक्स्ट सेट होगा? कंटेक्स्ट सेट होने का सिंपल सा मतलब है, मैं कोई भी कमांड दूंगा तो बेसिकली उसी क्लस्टर पे एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यू माइट थिंक स्किल नेबुला का होगा, ठीक है। सम ऑफ यू माइट थिंक कि काइंड पे होगा। तो मैंने सिंपल से बताया है कि बाय डिफॉल्ट कंटेक्स्ट उस पे सेट होता है जो आपने रिसेंटली क्रिएट किया है। तो मैंने स्किल नेबुला क्रिएट किया था, उसके बाद मैंने रिसेंटली कौन सा क्रिएट किया? काइंड। तो मेरा कंटेक्स्ट जो है वो अभी काइंड पे सेट है, ठीक है, काइंड पे सेट है मेरा अभी। अगर मैं कोई भी कमांड दूंगा तो काइंड पे चलेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया था। तो जब आप नेम नहीं देते हो तो काइंड क्लस्टर क्या मतलब बनता है? काइंड नेम का आपका क्लस्टर बनता है काइंड। काइंड इज द डिफॉल्ट नेम गिवन टू द क्लस्टर क्रिएटेड बाय द काइंड टूल, ठीक है, टूल। और अगर आप नेम देते हो तो बेसिकली आप जो भी नेम देते हो वो आपका नेम का बनता है, ठीक है। तो हमारे दो कमांड्स आई वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। काइंड क्रिएट क्लस्टर हमारा कंप्लीट हो चुका, काइंड क्रिएट क्लस्टर हो चुका। ओके, kubectl क्लस्टर इन्फो, ठीक है। अब kubectl का कमांड दिखाता हूँ। kubectl क्या होता है? क्यूब कंट्रोलर। तो क्लस्टर क्रिएट करना, क्लस्टर को डिलीट करना, ये काइंड का काम है, ठीक है। वंस दिस क्लस्टर इज क्रिएटेड, अब इसको मैनेज करना, इससे कोई इंफॉर्मेशन निकालना, वो किसका काम है? वो काम है kubectl का। kubectl मींस क्यूब कंट्रोलर। तो क्यूब कंट्रोलर का काम है इससे इंफॉर्मेशन फेच करना, इसके ऑपरेशंस को मैनेज करना। kubectl गेट, ओके, kubectl क्लस्टर इन्फो, उसको क्लस्टर की इन्फो निकालते हैं। kubectl क्लस्टर इन्फो, ये यहाँ पे क्या है? रनिंग, ठीक है, क्यूब कंट्रोल प्लेन इज रनिंग, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया। यहाँ पे देख सकते हो कि रनिंग स्टेटस में है, इससे मुझे पता चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से मुझे दो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि दोनों रनिंग है, इससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इसके अलावा थर्ड हमारा जो कमांड कंप्लीट होने के बाद फोर्थ कमांड है kubectl गेट नोट्स। तो नोट्स और कोड्स अभी हमारे पास नहीं है, तो मुझे नहीं मिलेंगे, बट सिस्टम के नोट्स में दिखा सकता हूँ। लेट मी शो यू kubectl गेट नोट्स। तो अभी मेरे पास कितने नोड्स हैं? एक ही नोड है, एक ही नोड है। नोड क्या होता है? नोड भैया ये आर्किटेक्चर है, इसी आर्किटेक्चर में बताया था। एक मास्टर नोड है, वर्कर नोड है। तो मैंने बताया था सिर्फ एक इमेज जब होती है इट मींस सिर्फ एक ही नोड बन रहा है, और वो नोड होता है आपका बाय डिफॉल्ट सबसे पहला मास्टर नोड बनता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नोड है, नोड का पूरा नाम है काइंड कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन का मतलब क्या है? कंट्रोल प्लेन भैया मास्टर नोड का ही दूसरा नाम है। तो कभी मास्टर नोड कभी बोलते हैं हम, कभी कंट्रोल प्लेन बोलते हैं, बोथ आर द सेम थिंग, एक ही चीज का नाम है। तो एक मेरे पास कंट्रोल प्लेन है, ठीक है। स्टेटस क्या है? ये नोड रेडी है, मतलब एक्टिव है। रोल क्या है?
रोल है इसका कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन मतलब ये मास्टर नोड है। कितने देर पहले बना है? 3 मिनट 23 सेकंड। वर्जन कौन सा यूज हुआ है? 1.36.1। इसके अलावा इमेज कौन सी यूज हुई है? तो इमेज आपका यही है, यही इमेज है काइंड स्लैश नोड इमेज से हमने क्रिएट किया है। इसे आप नोट कर सकते हो। अभी चलो कुछ और दिखाता हूँ। क्यूब सीटीएल गेट पॉट्स। पॉट्स दिखाता हूँ आपको। पॉट्स आपको उसमें कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ भी पॉट्स नहीं है। पॉट्स नहीं है मतलब क्या? कोई भी कंटेनर रनिंग स्टेट में नहीं है। ये क्लस्टर क्रिएट हो चुका है, बट कोई भी अभी पॉड पॉड का मतलब मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ कंटेनर्स को हम बेसिकली पॉड्स बोलते हैं। तो बहुत सारे कंटेनर्स को एक यूनिट लॉजिकल यूनिट से हम रन करते हैं, और उसी लॉजिकल यूनिट को बोलते हैं पॉड। तो ये कंटेनर रनिंग स्टेट में नहीं है, सिर्फ ये आर्किटेक्चर है कि अभी आर्किटेक्चर इम्पटी है, हमने कोई कंटेनर रन नहीं किया। पर आपको कुछ मैं और पॉड्स दिखा देता हूँ। और एक मैं पहले से टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेम स्पेस। तो नेम स्पेस का मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उनको अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करके रखना चाहते हो, सो दैट उनको मैनेज करना इजी हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं नेम स्पेस। ये नेम स्पेस क्या है? कुबरनेटिस का एक तरीका है जिससे वो चीजों को आइसोलेट करके सेपरेट सेपरेट रख के उनको मैनेज करने के लिए यूज करता है। तो अगर आप वापस से डेफिनेशन पे आओ, और इस डेफिनेशन पे कुछ तो मैंने मेंशन किया था। कुबरनेटिस इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दैट ऑटोमेट्स डिप्लॉयमेंट स्केलिंग मैनेजर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा है ग्रुपिंग कंटेनर्स इनटू लॉजिकल पॉड्स, ये लॉजिकल यूनिट नोन एज पॉड्स। ठीक है, और इजियर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये मैंने सब चीजें आपको बताया था। अभी इस टॉपिक पर आ जाओ, ग्रुपिंग कंटेनर्स इनटू लॉजिकल यूनिट पॉड्स। तो पॉड्स को बेसिकली ग्रुप करते हैं यूजिंग नेम स्पेस। तो नेम स्पेसेस क्या है? आप सिंपल ऐसा समझ सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उन स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट हम उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि आप आर्टिस्ट के लिए जा सकते हो, आप लाइक आप ड्राइंग में अच्छे हो तो आर्टिस्ट बनो, अगर आप राइटिंग में अच्छे हो तो राइटर बन सकते हो, अगर आप मैथमेटिक्स में हो तो कुछ मैथमेटिक्स के कोर्स सब्जेक्ट में जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। ये बता रहा है कि जो भी पॉड्स हैं ये डिफॉल्ट नेम स्पेस में नहीं है। इट मीन्स इट माइट बी पॉसिबल कि अदर ग्रुप्स होंगे, अदर नेम स्पेसेस होंगे जहाँ पे कुछ पॉड्स हो सकते हैं। तो भैया उन नेम स्पेसेस को हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए कमांड है क्यूब सीटीएल गेट एनएस। एनएस फॉर नेम स्पेस, तो आप शॉर्ट में एनएस लिख सकते हो या फिर पूरा आप नेम स्पेस लिखते हो। तो आपको पता चल जाएगा इस क्लस्टर के अंदर कितने नेम स्पेसेस हैं, कितने छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर कंटेनर चल सकते हैं। एंटर कर दो। ओके, क्यूब सीटीएल गेट नेम, ठीक है। ओके, स्पेलिंग गलत है, क्यूब सीटीएल होगा KUBE सीटीएल, क्यूब कंट्रोलर और नेम स्पेस, ठीक है, अब सही है। स्पेलिंग गलत था। ओके, स्पेलिंग अगेन गलत है। KUBE क्यूब सीटीएल गेट नेम स्पेस, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो इतने नेम स्पेसेस हैं, इतने नेम स्पेसेस हैं बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने बोला था कि मुझे पॉड्स दिखा दो, तो पॉड्स बाय डिफॉल्ट किससे निकाल के देता है? वो डिफॉल्ट नेम स्पेस से देता है। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है। जब भी आप क्यूब सीरियल विद पॉड्स करते हो तो आपके पास बहुत सारे नेम स्पेसेस होते हैं। किस नेम स्पेसेस से बाय डिफॉल्ट वो पॉड्स को चेक करता है और आपको बताता है? तो वो बताता है आपका डिफॉल्ट नेम स्पेस। ठीक है, तो इस डिफॉल्ट नेम स्पेसेस में कुछ भी रनिंग नहीं है। Right? क्या भैया इन बाकी सब में भी इम्पटी होगा या कुछ चीज रनिंग होगी, कोई कंटेनर रनिंग होगा जो हमने क्रिएट नहीं किया, तो कुबरनेटिस ने खुद से क्रिएट किया, कुबरनेटिस उसको रन कर रहा होगा। लेट्स सी। तो अगर आपको इन पॉड्स के अंदर देखना है, आपको क्या करना पड़ेगा? सॉरी, इन नेम स्पेसेस के अंदर देखना है कितने पॉड्स हैं। तो क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, साथ में नेम स्पेस एनएस करोगे। क्यूब सीटीएल गेट पॉड एनएस फॉर नेम स्पेस, और उसको नेम बता दोगे। चलो मैंने इसका चेक किया, क्यूब नोड लीज, तो इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे इस नेम स्पेस के अंदर कितने पॉड्स हैं, सारे मुझे लिस्ट कर दो, मुझे दिखा दो। एंटर। ओके, नॉट फाउंड एनएस। यहाँ पे गेट होगा क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स। ओके, मुझे तो सही लग रहा है।
हाइफन होगा क्या? लेट्स सी अगर हाइफन मिसिंग है इन द नेम स्पेस या फिर सिर्फ एन होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो चेक कर लेते हैं क्यूब सी टी एल गेट। चलो मैंने कुछ कमांड्स तो लिखे होंगे यहाँ पे आपके लिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब सी टी एल गेट एन एस, यहाँ पे गेट कोड, चलो हाइफन एन होता है, हाइफन एन। तो क्यूब सी टी एल गेट कोड्स, हाइफन नेम फॉर नेम स्पेस, क्यूब नोड लीज। तो मुझे तो सब सही लग रहा है, फिर भी चलो दोबारा कर लेता हूँ। क्यूब सी टी एल गेट कोड्स हाइफन एम, तो क्यूब पब्लिक का चेक कर लेता हूँ। क्यूब पब्लिक, क्यूब पी यू बी एल आई सी, एंटर। ट्रेनिंग भी तो मैंने कर दी थी। क्यूब पब्लिक, अच्छा ठीक है, अभी ये आ गया। ठीक है, ये भी कमांड से, ठीक है ठीक है, तीसरे पैरा, ठीक है, बाकी यहाँ से कमांड से है। देख सकते हो क्यूब नोड लीज, इसमें ये जो नेम स्पेस है, इसके नेम स्पेस के अंदर भी नो रिसोर्स फाउंड है। ठीक है, तो कमांड बिल्कुल सही है। इसके अंदर कोई भी कंटेनर्स नहीं रनिंग है, डिफॉल्ट के अंदर भी कोई नहीं रनिंग है, हमने यहाँ से चेक कर लिया था। उसके बाद हमने क्यूब पब्लिक यहाँ पे चेक कर लिया, क्यूब पब्लिक के अंदर नहीं है, इनमें से तीनों एम्प्टी हैं। चलो अब लास्ट दो चीजें बची हैं, उसको चेक करते हैं। तो क्यूब सीटीएल गेट कोड हाइफन एम फॉर नेम स्पेस, किस नेम स्पेस में चेक करना है? अभी क्यूब सिस्टम। अब क्यूब सिस्टम ये एम्प्टी नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो आपको फैमिलियर होंगी। अब क्यूब सिस्टम के अंदर देखो क्या है, इतने सारे कॉर्ड्स हैं जो रनिंग है भैया, रनिंग। कितनी बार उसको रिस्टार्ट करना पड़ा? तो ये इसकी काउंट 0 है, जब से स्टार्ट है तब से रनिंग है, उसको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ईच 11 मिनट पहले। तो जब ये कंटेनर, हमारा जो आर्किटेक्चर था कुबरनेटिस का जब बना था, उसी वक्त हमारा ये सभी स्टेटस रनिंग में है। अब इसमें से बहुत सारी चीजें आपकी फैमिलियर है, उसमें से बताता हूँ ये। हाउ मेनी ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस क्यूब शेड्यूलर? ये वर्ड किसको किसको याद आ रहा है? शेड्यूलर जैसा भैया कोई तो आपने चीज बताई थी जब आप आर्किटेक्चर बता रहे थे, कितने लोगों को शेड्यूलर याद आ गया? शेड्यूलर, उससे ऊपर हमारे पास एक एपीआई सर्वर भी है, क्यूब एपीआई सर्वर काइंड कंट्रोल प्लेन, ये दिख रहा है एपीआई सर्वर। कितने लोग को याद आया व्हाट इज एपीआई सर्वर? कंट्रोलर भी था हमारे पास, कंट्रोलर, ये कितने लोग को याद आया? चलो वापस आर्किटेक्चर पे जाओ, और यहाँ पे देखो हमारा आर्किटेक्चर में था कि एक भैया कंट्रोल मैनेजर होता है, जो बेसिकली कंट्रोल करने का काम करता है सभी पोर्ट्स को, कंटेनर्स को। यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोलर जो मैनेजर है यहाँ पे। अब एक शेड्यूलर होता है जो कंटेनर्स को या पोर्ट्स को कहाँ पे शेड्यूल करना है, किस वर्कर नोड पे, वो शेड्यूलर का काम होता है। तो शेड्यूलर भी आपको यहाँ पे दिख गया, शेड्यूलर। और था एक एपीआई सर्वर होता है भैया, जो मीडिएटर का काम करता है वर्कर नोड और मास्टर नोड के बीच में, एपीआई सर्वर। एक भैया आप ईटीसीडी भी बताए थे, अब वो भी दिखा दो कहाँ है। तो ईटीसीडी यहाँ पे दिख गया कंट्रोल प्लेन का। इट मीन्स ये आर्किटेक्चर का जो कंपोनेंट है, ये तो मैंने बताया था। मास्टर नोड में 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, और ये चारों कंपोनेंट आपको इस नेम स्पेस के अंदर मिले। क्यूब सिस्टम नेम का एक नेम स्पेस होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें जो सर्विसेज हैं ये रन कर रही हैं, और ये बाय डिफॉल्ट कैसे रन हो रही हैं? ये काइंड क्लस्टर के थ्रू ही रन हो रही है, जो मास्टर नोड है उसको मैनेज करनी सारी चीजें रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। उसके बाद हमारा क्या है, लोकल पाथ स्टोरेज। चलो एक बार लास्ट बच रहा है, ये भी चेक करते हैं इस नेम स्पेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। क्यूब सीटीएल गेट पॉड हाइफन एन फॉर नेम स्पेस, लोकल हाइफन पाथ हाइफन स्टोरेज, एंटर। स्टोरेज में क्या है ये? लोकल पाथ स्टोरेज, बेसिकली ये आपका डेटा स्टोर करने का काम है। ठीक है, ये डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है, बाय डिफॉल्ट ये भी चलता रहता है। तो हमने क्या कवर कर लिया? हमने ये पूरा आर्किटेक्चर जो सिर्फ थ्योरेटिकल में हमने देखा था, आज हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया। नेटवर्क भी हमने प्रैक्टिकली चीजें देख ली, हमने प्रैक्टिकली मास्टर नोड बनते हुए भी देख लिया, कनेक्शन स्टैब्लिश होते हुए देख लिया, ये सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके।
नोट्स देख लिए, नोट्स देख लिए, नोट्स मतलब मास्टर नोड और वर्कर नोड कितने आप नोट्स देख सकते हो, नोट्स देख सकते हो। और लास्ट है फाइंड डिलीट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम, जो भी आपको क्लस्टर डिलीट करना है क्लस्टर का नेम। तो आपके पास मल्टीपल क्लस्टर्स हैं, दो हमारे पास क्लस्टर्स हैं, एक है हमारे पास एक काइंड क्लस्टर और एक है हमारे पास स्किल नेम का क्लस्टर। तो अभी मुझे कोई क्लस्टर डिलीट करना है तो उसको मैं कैसे डिलीट करूंगा, काइंड। क्रिएट का उल्टा क्या होता है, डिलीट। तो जैसे आपने क्रिएट किया था तो डिलीट काइंड डिलीट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम, आप उसको नेम बता दोगे, नेम कौन सा है, काइंड। अगर आप नेम नहीं देते हो बाय डिफॉल्ट वो काइंड क्लस्टर को ही कंसीडर करता है। तो बनाते वक्त भी बाय डिफॉल्ट काइंड क्लस्टर बनाएगा, डिलीट करते वक्त भी अगर आपने नेम नहीं दिया तो काइंड क्लस्टर को बाय डिफॉल्ट डिलीट करेगा, और आपने नेम स्पेसिफाई कर दिया तो उसे करेगा। तो काइंड क्लस्टर हमारा डिलीट हो चुका है, इसके अंदर एक नोड था कंट्रोल प्लेन, वो डिलीट हो चुका है। अब कितने क्लस्टर बचे, काइंड गेट क्लस्टर क्लस्टर्स, ठीक है, एक हमारा क्लस्टर बचा। So till now, is there anyone having any doubt? They can reply. 30 सेकेंड्स का पॉज लो, और अभी तक जो भी चीजें समझाई गई हैं उसमें कोई भी ऐसे टॉपिक, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया हो, आप मुझे रिप्लाई करो। आई विल ट्राई कि आपका जो भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व कर सकूँ मैं। यू हैव 30 सेकेंड्स, जल्दी से क्विक रिवीजन करो माइंड में आपने क्या क्या पढ़ा, और उसमें से ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया। ओके, so let's move forward. I hope everything is clear till now. तो ये आर्किटेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है तो आपको पता चलता रहेगा आप क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हो। अदरवाइज आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में जो कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, कमांड कहाँ एग्जीक्यूट हो रही है, मास्टर कौन सा है, वर्कर कौन सा है। तो थोड़ा सा आर्किटेक्चर ये पता होना चाहिए। तो हमारे कमांड्स हो चुके हैं, और अब थोड़े से हम कमांड्स प्रैक्टिस करते हैं। कमांड्स टू क्रिएट एंड मैनेज क्लस्टर, ठीक है, तो वो सिर्फ हमारा डेमो पर्पस ये था। अभी देखो कुछ कमांड्स हैं, काइंड क्रिएट क्लस्टर। इस कमांड से क्या होता है, इस कमांड से क्लस्टर क्रिएट होता है। कौन सा क्लस्टर क्रिएट होगा, हमने यहाँ पे नेम नहीं दिया है तो डिफॉल्ट काइंड नेम का क्लस्टर क्रिएट होगा। अगर मुझे एक मैनुअली नेम देना है तो हाइफन हाइफन नेम, उसके बाद स्पेस, क्लस्टर का नेम आप दे सकते हो, ठीक है। काइंड डिलीट क्लस्टर, इससे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट काइंड नाम का जो क्लस्टर होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको नेम स्पेसिफाई करना हाइफन हाइफन नेम करके आप उसको नेम भी दे सकते हो, जैसा मैं एग्जांपल में बता रहा था यहाँ पे हमने जब डिलीट किया था तो काइंड डिलीट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा कमांड है, हमारा तीसरा कमांड है काइंड गेट क्लस्टर। क्लस्टर्स करोगे तो सारे जो भी क्लस्टर्स रहेंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। काइंड क्रिएट क्लस्टर, तो इससे क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक कमांड्स है। तो काइंड का यूज तभी है जब आप क्लस्टर को बना रहे हो या डिलीट कर रहे हो, क्लस्टर से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। जब आपका क्लस्टर बन चुका है उसके बाद जो भी रोल होता है वो सारा रोल होता है क्यूब सीटीएल का, क्यूब कंट्रोलर। तो क्यूब कंट्रोलर का सारा काम यहाँ से शुरू होता है, तो क्लस्टर बन गया। तो क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, तो इससे क्या होता है, आप पॉड्स को देख सकते हो। किस नेम स्पेस में देख सकते हो ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट नेम स्पेस में देख सकते हैं भैया। नेम स्पेसेस बहुत सारे हैं हमारे पास, कितने नेम स्पेसेस हैं हमारे पास, पांच छह नेम स्पेस से कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 नेम स्पेसेस होते हैं, और डिफॉल्ट वाले से वो वैल्यू शो करता है। अगर आपको इन नेम स्पेस से कुछ वैल्यू निकालनी है, उसके अंदर कोट्स देखने हैं, तो आप क्या करते हो, हाइफन एम लगा के आप उसका नेम स्पेस का नेम देते हो। क्यूब सीटल गेट एनएस करते हो तो सारे नेम स्पेस दिख जाते हैं, ठीक है। और यह है क्यूब सीटल क्रिएट नेम स्पेस, चलो एक नेम स्पेस खुद से बना लेते हैं, ठीक है। अगर आपको एक नेम स्पेस बनाना है, कैसे बनाओगे, क्लियर कर लेते हैं विंडो को। क्यूब सीटीएल, पहले गेट एनएस कर लो, गेट एनएस नेम स्पेस पहले आ गया, ठीक है। ओके ओके ओके, अभी देख सकते हो क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है, पॉजिटिव डू यू स्पेसिफाई द राइट वर्ड, फाइंड गेट
क्लस्टर्स एंड क्लस्टर्स, यस होगा, ठीक है। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे कंटेक्स्ट सेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो कोई एरर का मतलब ये है ना, हमारा जो कंटेक्स्ट है अभी पुराने वाले पे सेट है, काइंड वाले पे सेट है, काइंड नाम का जो क्लस्टर था, बट वो हमारा बेसिकली डिलीट हो चुका है। अभी अब हम कोई भी कमांड कर रहे हैं तो वो क्लस्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हमें एरर आ रहा है। ठीक है, तो अब एरर आ रहा है तो उसको क्या करना है, कंटेक्स्ट को सेट करना पड़ेगा अपनी स्किल नेबुला के पे, ताकि जो भी हम कमांड चलाएं अब स्किल नेबुला से रिप्लाई आए। उसके लिए हमारा ये कमांड था। ओके, मैंने नेम क्या लगा, फाइंड क्रिएट क्लस्टर, ये मैंने कमांड यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। चलो सेट करते हैं, फाइंड कंटेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं है, सर्च कर लेते हैं, सेट काइंड कंटेक्स्ट, तो छोटा सा कमांड होगा। हाँ जी ठीक है, क्यूब सी टी एल, ओके काइंड, ठीक है, ये कमांड है, ठीक, इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, और थोड़ा सा इसे एडिट भी करना है। एडिट क्या करना है, यहाँ पे नेम डालना है, कंटेक्स्ट किस पे सेट करना चाहते हो, स्किल नेबुला पे, ठीक है, तो स्किल नेबुला पे हमने सेट कर दिया। तो अभी चेक करते हैं, क्यूब सी टी एल गेट एन एस, अभी रिप्लाई कुछ आना चाहिए, अभी भी नहीं आ रही, कुछ कंटेक्स्ट सेट नहीं हुआ, क्यूब सी टी एल इनको के एक स्किल नेबुला रखते हैं, टाइम को हटा देते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, चेक करते हैं, तो इनको रोल आउट डिलीट क्रिएट रन सेट, किस सेट कमांड होता है, किसी भी फीचर ऑन ऑब्जेक्ट, क्यूब सीटीएल सेट कंटेक्स्ट स्किल नेबुला, ऐसा कुछ होना चाहिए कमांड, नहीं होगा तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर लेंगे, एक लास्ट ट्राई करते हैं, क्यूब सीटीएल सेट कॉन्टेक्स्ट स्किल नेबुला, अभी भी नहीं हुआ, तो डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए, कॉन्फिग सेट कंटेक्स्ट, अभी तो कमांड भूल जाओ, उतना घबराने जरूरत नहीं है, ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, क्यूब सीटीएल कॉन्फिग सेट कंटेक्स्ट नेम, यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, क्यूब सीटीएल कॉन्फिग सेट कंटेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के बाद स्किल नेबुला, ठीक है, टर्मिनल अपडेट हो चुका है, ओके, जस्ट रिफ्रेश अगेन, टर्मिनल अपडेट हो चुका है, ठीक है, तो वापस रिफ्रेश कर लेते हैं विंडो, लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड, व्हाट हैपेंड, नेट इज गॉन, ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, बिकॉज़ इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है, फाइंड गिट
क्लस्टर्स, और इस पे कंटेक्स्ट सेट करते हैं तो CTL क्लस्टर इन्फो हाइफन हाइफन कॉन्टेक्स्ट, और इसके नेम से पहले जनरली काइंड यूज होता है। काइंड उसके बाद जो भी क्लस्टर का नेम है वो यूज कर लेते हैं नेबुला। तो आई होप दिस इज ठीक है। तो मुझे लगता है इतना सारा सब हो गया सही ना, हमने तो पहले भी किया ही था। तो CTL गेट पॉज या फिर नेम स्पेस या कुछ भी could not get current server API group। तो इसको डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर फाइंड डिलीट फाइंड डिलीट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम, और क्लस्टर का नेम इज स्टिल नेम। फिर दोबारा से आपको क्लस्टर बना देंगे, ठीक है। इसको हटा दिया मैंने, तो दोबारा से मैं बना लेता हूँ एंड क्रिएट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम एंड गिव अ नेम। तो मैंने जो स्किल नेम का नाम दे दिया, और जल्दी से एक हमारी इमेज यूज होगी, दोबारा से नोट्स जो होंगे दोबारा नोट्स यूज होंगे, और कॉन्फ़िगरेशन डन। कंट्रोल प्लेन यानी मास्टर नोड को स्टार्ट किया जा रहा है। उसके बाद हमारा जो CNI होगा, CNI नेटवर्क को इंस्टॉल किया जाएगा और हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे। सो आगे ठीक। तो बेसिकली देखो, ये कंटेक्स्ट सेट करने का कमांड था, तो एक जगह आप नोट भी कर लो, ठीक है। QCTL क्लस्टर हाइफन इनको हाइफन हाइफन नेम कंटेक्स्ट करके आप सेट कर सकते हो यहाँ पे जो भी नाम लेना चाहिए। और काइंड वर्ड बेसिकली इसलिए यूज होता है, जो भी आप क्लस्टर का नेम होता है क्लस्टर से काइंड देना पड़ता है। अभी करते हैं QCTL गेट NS, अभी सब कुछ fine है, ठीक है। अभी सही 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 चलती है। ओके, एनी डाउट? ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक क्लस्टर को, जो पुराना क्लस्टर था कोई इशू था, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद दोबारा से क्लस्टर बना दिया है, और सभी चीजें मेरी सही चल रही हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको वापस से बता रहा था। ये जो गेट पॉड्स डिलीट नेम स्पेस वाली थी चीजें, अभी देखो, नेम स्पेस डिलीट करना क्रिएट करना, उसके लिए हम करते हैं QCTL क्रिएट नेम स्पेस का नेम लेट्स सपोज nginx, एंटर। nginx नेम स्पेस इज क्रिएटेड। तो चेक करना होगा, गेट एनएस करूंगा, आप देख सकते हो डिफॉल्ट तो है ही, डिफॉल्ट का हुआ एक nginx का नेम स्पेस 5 सेकंड पहले क्रिएट हो चुका है। सिमिलरली अगर आपको डिलीट करना होगा, तो क्रिएट की जगह आप डिलीट यूज कर लोगे और नेम स्पेस डिलीट हो जाएगा। ये नेम स्पेस डिलीट हो चुका। नेम स्पेस बेसिकली क्या है, नेम स्पेस आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, और मल्टीपल कंटेनर्स को अलग अलग नेम स्पेस में रख के आप क्या कर सकते हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपका जो सिस्टम है, सिस्टम के आपकी चीजें यहाँ पे क्यूब सिस्टम में है, डेटाबेस आपका जो भी इधर है, कोई आपका डिफॉल्ट में कोई डिफॉल्ट एप्लीकेशन चल रहा है तो वहाँ इधर है। अगर आप कोई स्पेसिफिक नेम स्पेस बना के कुछ कंटेनर्स उसमें चलाना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो बहुत सारे कंटेनर्स होंगे, तो आपस में मिक्स नहीं होंगे, वो एक सेपरेट सेपरेट जो भी उनका जो फंक्शन का जो वर्किंग होगा सेपरेट वर्किंग होगा। इस वजह से हम नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो नेम स्पेसेस इज क्लियर नाउ। पॉड्स हैं, ठीक है, पॉड को कर दिया था, इससे हम पॉड्स होता है वो चेक कर सकते हैं, नेम स्पेस डिलीट कर सकते हैं। पॉड्स को डिलीट करना होगा QCTL डिलीट पॉड, इससे हम पॉड्स को डिलीट कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो यहाँ से डिलीट होगा वो डिफॉल्ट नेम स्पेस से होगा, क्योंकि इस कमांड के आगे हमने हाइफन एन करके कुछ भी मेंशन नहीं किया था। तो जब भी आप नेम स्पेस नहीं बताते हो तो डिफॉल्ट नेम स्पेस को कंसीडर करेगा।
और यहाँ पे हाइफन एन करके बताते हो तो उसी नेम स्पेस के अंदर डेट होगा क्यूब रन पॉड्स, तो सभी चीजें हो चुकी हैं। लास्ट एक कमांड है, उसे हम ट्राई कर रहे हैं, kubectl रन पॉड। ठीक है, एक कंटेनर पहले बनाते हैं। चलो एक कंटेनर बनाते हैं। अरे इंजीनियर्स को हमें रीड करें, चलो दोबारा इंजीनियर्स को एक बनाते हैं। kubectl क्रिएट नेम स्पेस, और मैंने यहाँ डाल दिया एक नेम का, एक नेम स्पेस बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा? kubectl, अगर वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे वेरीफाई कर लो। नेम स्पेस मेरा एक नेम का बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि मैं कंटेनर बनाऊं तो इस नेम स्पेस के अंदर चले, तो मैं लिखूंगा kubectl क्रिएट kubectl, सॉरी रन हुआ, रन पॉड्स। तो जैसे हम कंटेनर को प्रॉपर रन बोलते थे, यहाँ पे हम बोलेंगे kubectl रन। यहाँ पे जो पॉड का नेम देना चाहता हूँ, पॉड का नेम, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा kubectl रन पॉड, kubectl रन पॉड का नेम। तो मैं इसे ले लेता हूँ nginx पॉड, nginx nginx पॉड। ठीक है, एक nginx पॉड के अंदर सारी चीजें चलेगी। कैसे पॉड पॉड क्रिएट होगा? हाइफन हाइफन नेम करके आप इमेज बताते हो कि जो कंटेनर मेरे चलेगा पॉड के अंदर, वो एक nginx इमेज से बनेगा। और किस नेम स्पेस के अंदर चलेगा? आप नेम स्पेस अगर देना चाहते हो तो नेम स्पेस दे सकते हो, नहीं दोगे तो वो डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ जो मेरे एक नेम का जो नेम स्पेस था उसके अंदर मेरे क्लस्टर के अंदर ये सारी चीजें हों। और डन, kubectl रन nginx पॉड, ये पॉड का नेम है। ये क्या है? ये पॉड बनेगा कैसे? एक इमेज से बनेगा, जिस इमेज का आपने यहाँ पे नाम दिया है nginx की इमेज लेटेस्ट वर्जन। और ये एक नेम स्पेस के अंदर होगा, जिस नेम स्पेस का नाम है टेप। पॉड nginx पॉड क्रिएटेड। ठीक है, आप देख सकते हो पॉड, कौन सा पॉड? nginx पॉड, वो क्या हो गया? क्रिएट हो चुका है। kubectl गेट पॉड्स इन द नेम स्पेस, कौन सा नेम स्पेस? ये। अभी अब देखोगे कि ये हमारे पास nginx पॉड के अंदर रेडी है, रनिंग स्टेट में। रनिंग, तो अभी हमने क्या किया, अपने आर्किटेक्चर पे आते हैं। हमने जस्ट एक वर्कर नोड, हमारे पास नहीं था, हमारे पास मास्टर नोड था। तो जब मास्टर नोड ही अकेला होता है, उस पे ही वर्कर नोड का भी काम होता है। तो हमने एक पॉड बनाया, इस पॉड का नेम था nginx का पॉड, nginx पॉड हमने इसे नेम दिया था। ठीक है, इस nginx पॉड के अंदर हमने एक कंटेनर बनाया। वो कंटेनर इमेज से बना था, वो कंटेनर बना था हमारा nginx इमेज से। वही हमने चीज यहाँ पे kubectl रन nginx पॉड, ये पॉड का नेम है। इस पॉड के अंदर कंटेनर बनेगा, वो कंटेनर किस इमेज बनेगा? एक इमेज है। और ये सारी चीजें कहाँ होगी? एक नेम स्पेस के अंदर होगी। इस नेम स्पेस का नाम होगा एप, जो हमने पहले से ही क्रिएट करके यहाँ पे रखा हुआ है। और अभी देख सकते हो जब kubectl गेट पॉड्स किया हमने, तो हमारा एक कंटेनर nginx पॉड का रनिंग स्टेट में है। और कितने सेकंड हो गए? 19 सेकंड। तो मैं रिफ्रेश कर दूं वापस से, तो 2-3 मिनट हो गया, 83 सेकंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई सबको। तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे, रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे थोड़े से अच्छे होने वाले हैं। ये सिर्फ बेसिक बेसिक इंट्रो था। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कंटेनर्स को रन करेंगे। हम थोड़ा YML फाइल्स भी सीखेंगे अपकमिंग वीडियोस। मल्टीपल कंटेनर्स को 5, 7, 10, 25 कंटेनर्स एक साथ कैसे रन कर सकते हो, कैसे उन्हें मैनेज कर सकते हो, कैसे रोलिंग अपडेट्स करोगे, कैसे सिक्योरिटी की चीजों करोगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।